पुष्पा के बाद पूरा इंडिया एक ही नाम रिपीट कर रहा था, अल्लू अर्जुन। नॉर्थ हो या साउथ, सिंगल स्क्रीन हो या फिर मल्टीप्लेक्स, पुष्पा सिर्फ एक फिल्म नहीं एक कल्चर बन चुकी थी। लेकिन पुष्पा 2 के बाद सभी फैंस सिर्फ इसी का वेट कर रहे थे कि अब अल्लू अर्जुन किस मूवी का अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि अब अल्लू अर्जुन को सुपरस्टार से पैन इंडिया सुपरस्टार बनना है। उनको लगातार ऐसी मूवीज को साइन करना पड़ेगा जो आने वाले टाइम में काफी सारे रिकॉर्ड्स बना सकती है। लेकिन पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन के साथ कुछ अलग ही सीन क्रिएट हुआ, जहाँ पर पुष्पा 2 इतना बड़ा नंबर क्रिएट करने के बावजूद भी इनका इमेज बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिर रहा था। अल्लू अर्जुन के पीछे खुद के उनके स्टेट गवर्नमेंट पीछे पड़ गए थे, जिसके वजह से लगातार उन पे केस आते जा रहे थे। ये सब होने के बावजूद भी पुष्पा ने काफी अच्छा नंबर क्रिएट किया, जहां पर 1800 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। पुष्पा 2 के इतने बड़े लेगेसी के बाद अल्लू अर्जुन ने एक कंप्लीट ब्रेक ले लिया था, यानी कि ना कोई प्रमोशन ना कोई फिल्म का अनाउंसमेंट, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर उन्होंने 2 ऐसे बड़े मूवी का अनाउंसमेंट किया जो कि उनके लाइफ का सबसे बड़ा मूवी बन सकता है। डायरेक्टर एटली के साथ A22 और लोकेश कनगराज के साथ A23 इनके लाइफ का सबसे बड़ा मूवी बन सकता है, जिसमें से एक मूवी में वो हमें कोई पुष्पा के कैरेक्टर में दिखने वाले, वहीं पर दूसरे मूवी में वो कोई एवेंजर्स के रूप में आने वाले। अल्लू अर्जुन की ये 2 मूवी और लास्ट में पुष्पा 3, ये तीनों मिलाकर इनको पैन इंडिया सुपरस्टार कैसे बनाएगी, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। वीडियो के अंत तक अल्लू अर्जुन के रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो सबका जवाब मिल जाएगा। व्हाट डज पैन इंडिया किंग रियली मीन? सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि पैन इंडिया सुपरस्टार कैसे बनते हैं। एक मूवी से 1000 करोड़ की कमाई करने से कोई भी पैन इंडिया सुपरस्टार नहीं बन सकता, और अगर ऐसा होता तो हर दिन एक नया पैन इंडिया सुपरस्टार पैदा होता। आज के टाइम पे अगर आपके स्टोरी में दम है, आपके परफॉर्मेंस में दम है, तो 1000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। पैन इंडिया सुपरस्टार का मतलब होता है मास और क्लास दोनों का ट्रस्ट। पैन इंडिया सुपरस्टार अपने हर लैंग्वेज में ऑडियंस बनाता है, जो आने वाली मूवीज के लिए रिपीट होती है। पैन इंडिया सुपरस्टार एक ऐसा कैरेक्टर बन जाता है जो सिर्फ अपने आप को थिएटर तक लिमिटेड ना रखे। अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर अभी तक तो सिर्फ पुष्पा पे ही है, उनको दूसरे किसी कैरेक्टर के अंदर अभी तक तो कोई भी फैंस उनको देख नहीं सकता। जहां पर अगर हम पुष्पा के लेगेसी के बारे में हम बात करेंगे तो उनकी लेगेसी बहुत ही बड़े लेवल पे बनी है, लेकिन उनकी यही लेगेसी पैन इंडिया सुपरस्टार बनाने के लिए उनको बहुत बड़ी दिक्कत देगी। एग्जांपल के लिए मैं आपको सुपरस्टार रॉकी भाई के बारे में बताता हूँ। इन्होंने भी अभी तक एक ही मूवी जो कि बहुत बड़ी दी है, और वो है KGF 2। KGF 2 के बाद ये हमें सबसे बड़ी मूवी में दिखने वाले रामायणा में, और अभी रिसेंट में ये हमें दिखने वाले टॉक्सिक में, जहाँ पर टॉक्सिक में ये अपने मेन कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट करने को सोच रहे हैं, जहाँ पर रॉकी भाई के कैरेक्टर को ये पूरी तरीके से शॉकिंग भाई बनाने वाले। यश के लिए ये मूवी कैसे चलेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके नए कैरेक्टर को लोग पसंद करेंगे नहीं, ये वो देखना चाहते हैं। और यही आने वाले टाइम में अल्लू अर्जुन के साथ होगा, जो उनको पैन इंडिया सुपरस्टार बनने से रोक सकता है, क्योंकि अल्लू अर्जुन की पहली मूवी आने वाली है एटली के साथ AA22, जहाँ पर वो हमें एक सुपर हीरो के लुक में देखने मिलने वाले हैं। सोच के देखिए, पुष्पा एक सुपर हीरो के लुक में। अब यहाँ पर ये अपने कैरेक्टर को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, जो इनके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। AA22 द रिस्की एक्सपेरिमेंट, ये मूवी अल्लू अर्जुन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, क्योंकि यहाँ से वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर वो अपने फैंस को ये दिखाना चाहते हैं कि वो पुष्पा के साथ साथ बाकी कैरेक्टर्स में भी फिट हो सकते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर एटली है, जो इससे पहले भी कई सारे बड़े बड़े मूवीज दे चुके हैं। एटली ने बॉलीवुड से अपना कमबैक किया था जवान मूवी को देकर, जहाँ पर शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत बड़ी मूवी बनाई थी। इस मूवी में एटली ने अपने इमेजिनेशन को काफी अच्छे से दिखाया था, जो लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन शाहरुख खान के साथ ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने के बाद उनकी एक बहुत बड़ी मूवी फ्लॉप निकली, और उस मूवी के बाद इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे वो काम करने वाले हैं, AA22। अब वैसे तो इस मूवी का बजट 800 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जहां पर हैवी VFX हमें देखने मिलने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि पुष्पा नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल में भी राज किया था, वैसे ही इस मूवी का भी फोकस ग्लोबल लेवल पे है, जहां पर पैन इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इसको निकाला जाएगा। इंडिया के साथ साथ अल्लू अर्जुन के फैंस इंडिया के बाहर भी है, जहां पर उनकी मूवीज को देखना लोग बहुत समय से पसंद कर रहे हैं, जिसमें से पुष्पा 2 उनकी सबसे बड़ी मूवी है, और लोगों के बीच में पहचान बनाने का भी सबसे बड़ा रीजन है। अब अल्लू अर्जुन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हैं, और वो एक ऐसे कैरेक्टर को चुन रहे हैं जो इससे पहले उन्होंने कभी परफॉर्म ही नहीं किया, और यही सबसे बड़ा रिस्क है उनको पैन इंडिया सुपरस्टार बनाने से रोकने के लिए। अगर उनकी ये मूवी अच्छी नहीं चली, लोग उनको पसंद नहीं किए, तो उनके करियर का सबसे डाउनफॉल आने वाला है। लेकिन अगर उनको इस मूवी से लोगों ने पसंद किया, तो आपको भी पता है कि अल्लू अर्जुन कितने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे आने वाले टाइम में। इस मूवी में अल्लू अर्जुन के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी है, जो इस मूवी में सबसे बड़ा इंपैक्ट प्ले करने वाली है। इस मूवी के डायरेक्टर ने दीपिका पादुकोण के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है, क्योंकि दीपिका ने भी इससे पहले कोई भी ऐसी मूवीज नहीं की है। अल्लू अर्जुन और दीपिका के लिए ऐसी मूवी करना पहली बार है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है इन दोनों के लिए। लेकिन फिर भी अल्लू अर्जुन ने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया अपनी अगली मूवी को अनाउंस करके, जहां पर अगर इस मूवी से उनका इमेज हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ, तो अगली मूवी से वो पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। अगली मूवी का अनाउंसमेंट उन्होंने 1 महीने पहले ही किया था। लोकेश कनगराज के साथ उनकी मूवी आने वाली है AA23 द इमेज ट्रांसफॉर्मेशन।
अगर AA22 बहुत बड़ा स्केल है तो AA23 बहुत बड़ा आइडेंटिटी है अल्लू अर्जुन के लिए। AA23 अल्लू अर्जुन की बहुत बड़ी मूवी निकलेगी जहां पर वो अपने मूवी से कमबैक कर सकते हैं, वरना एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकते हैं। इस मूवी से पैन इंडिया सुपरस्टार बनने का सफर बहुत ही इजी हो जाएगा। इस मूवी से वापस से अल्लू अर्जुन को वो पुराने कैरेक्टर में देखेंगे जिसके वजह से लोग उनको पसंद करना चालू किए थे। इस मूवी के डायरेक्टर है लोकेश कनगराज, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज डायरेक्ट की है। उन्होंने अपनी लाइफ में विक्रम और लियो जैसी बड़ी मूवीज को बनाया है। उनकी मूवीज को जब आप देखोगे तो उनके मूवीज में काफी सारे कॉमन चीजें देखने मिलते हैं। उनकी मूवीज में खास करके हीरो का स्टाइल, रॉ कंटेंट और एक हीरो का साम्राज्य देखने मिलता है। और इनकी जो नई मूवी आने वाली है अल्लू अर्जुन के साथ AA23, इसमें भी वो कुछ ऐसे ही दिखाने वाले हैं अल्लू अर्जुन को, जहाँ पर मूवी के अनाउंसमेंट वीडियो में हमें ऐसे चीजें दिखाए गए जिनके लिए हम उन्हें जानते हैं। मूवी के अनाउंसमेंट वीडियो में हमें जंगल्स दिखाया गया है, लोमड़ी दिखाया गया है, जिसे हमने इससे पहले भी लियो मूवी में देख लिए। वेल अल्लू अर्जुन का वहाँ पर थोड़ा कैरेक्टर भी देखने मिला है जो कि पुष्पा से बहुत ज्यादा मैच हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस मूवी में पुष्पा का एक अलग वर्जन देखने मिलेगा। इस मूवी को साइन करने का अल्लू अर्जुन का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि अगर AA22 के बाद उनके इमेज पे कुछ भी हुआ तो वापस से वो अपने पुराने रूप में आने वाले हैं। यानी कि ये मूवी अल्लू अर्जुन के लिए एक इमेज रीसेट हो सकती है, जहाँ पर वो फैंस को ये याद दिलाएंगे कि लोग उन्हें क्यों पसंद करते थे। और अगर इनकी दोनों मूवी ब्लॉकबस्टर बन जाती है तो आने वाले टाइम में इनको कोई भी नहीं रोक सकता है पैन इंडिया सुपरस्टार बनने के लिए, क्योंकि ये दोनों मूवी के बाद इनकी सबसे बड़ी मूवी आने वाली है जिसकी वजह से इनकी पहचान बनी है, पुष्पा 3। पुष्पा 3 द अल्लू अर्जुन्स लेगेसी। इनकी ये दोनों मूवी कैसी भी जाए लेकिन पुष्पा 3 इनका नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। पुष्पा 3 अल्लू अर्जुन के लिए एक लेगेसी है। पुष्पा के वजह से अल्लू अर्जुन को लोग इंडिया भर में पसंद कर रहे हैं और वो भी हर लैंग्वेज में। इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी पुष्पा के कैरेक्टर को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पुष्पा द राइज में हमें ये देखने मिला था कि कैसे अल्लू अर्जुन इतने बड़े स्टार बनेंगे। फिर पुष्पा पार्ट 2 द रूल में हमें ये देखने मिला कि इतना बड़ा बन के पुष्पा क्या क्या कर सकता है। और अब पुष्पा 3 में हमें ये देखने मिला कि कैसे पुष्पा इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाएगा। पुष्पा का फ्रेंचाइजी बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी बन चुका है। पुष्पा एक ब्रांड बन चुका है और अल्लू अर्जुन इस ब्रांड के बहुत बड़े ओनर बन चुके हैं जो इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में राज करने वाले। अल्लू अर्जुन इन दोनों मूवी के बाद जब पुष्पा 3 के साथ वापस आएंगे तो वो अपने कंफर्ट जोन में आएंगे, जिसके वजह से अल्लू अर्जुन के अंदर वही एनर्जी, वही पावर हमें वापस से देखने मिलेगा, जिसके वजह से लोग उनको आज पसंद कर रहे हैं। अगर पुष्पा 3 की स्टोरी वही फ्लो में हुई जैसे ऑडियंस ने पुष्पा पार्ट 2 को छोड़ा था, वैसे ही उनको 3 मिला तो भाई वो स्टोरी बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकती है। लेकिन इतना बड़ा गैप होने के बाद अगर पुष्पा 3 ने कुछ अलग दिखाने को सोचा तो पुष्पा 3 बहुत बुरी तरीके से पिट सकती है, क्योंकि लेगेसी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, आपका एक इमेज लगता है पूरे लेगेसी को तोड़ने के लिए। और इसलिए पुष्पा 3 स्ट्रॉन्ग भी है और उतना डेंजरस भी है। वेल अगर इनकी तीनों मूवी अच्छे से चल गई तो इनको पैन इंडिया सुपरस्टार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, जहां पर इनका रिकॉर्ड नेक्स्ट लेवल पे होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर इन तीनों मूवी में हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो इन्होंने और भी मूवीज को साइन करके रखा है, जिसका अनाउंसमेंट अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन ये बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ हमें दिखने मिलने वाले हैं, जिसमें से इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर SS राजामौली के साथ भी इनका कोई एक मूवी आने वाला है। अभी तक दोनों तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि SS राजामौली इंटरेस्टेड है अल्लू अर्जुन के साथ काम करने के लिए। अल्लू अर्जुन को इतनी मूवी काफी है उनको पैन इंडिया सुपरस्टार बनाने के लिए। वेल इस रेस में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन को किसी से भी नहीं डरना है, क्योंकि अल्लू अर्जुन का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए उनको किसी से भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्लू अर्जुन आराम से आने वाले टाइम के पैन इंडिया सुपरस्टार बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले साल में अगर उन्होंने इन सभी मूवीज से अपनी लेगेसी बना के रखी तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता है पूरे वर्ल्ड पे राज करने से। तो चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके हिसाब से अल्लू अर्जुन को कौन सी मूवी उनको पैन इंडिया सुपरस्टार बनाएगी? एटली के साथ AA22 या फिर AA23 जहाँ पर लोकेश कनगराज उनको वापस से पुराने लुक में लेके आएंगे, या फिर लास्ट में पुष्पा 3 की लेगेसी? ये मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद प्लीज कमेंट करके जाना, आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई करूंगा और आपके हर एक कमेंट के बाद ही मेरा अगला टॉपिक डिसाइड भी होगा। और ऐसे ही मूवीज के रियलिटी फैक्ट्स और सिनेमा की बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।